मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसकी मौत पर खूब हंगामा हुआ। वो मुख्तार जिसको गरीबों का मसीहा तक बताया गया और वो लगातार चुनाव भी जीतता रहा, जिसका एक भाई आज भी एमपी वन संसद में है और बेटा विधायक वन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। वही मुख्तार जिसको आज उनके लोग क्रिमिनल से ज्यादा पॉलिटिशियन बताते हैं, लेकिन उसी मुख्तार की क्राइम हिस्ट्री ऐसी है ना कि जब आप सुनेंगे तो आपको अपने कान पे भी यकीन नहीं होगा। क्योंकि मुख्तार अंसारी एक ऐसा अपराधी था जो किसी को गोली मारने में 1 मिनट भी नहीं सोचता था। एक बार तो उसने शहर की पुलिस लाइन जो होती है ना, जहां पुलिस लोग की ट्रेनिंग होती है और सैकड़ों पुलिस वाले हर वक्त होते हैं, वहां पर भी गोली मारकर एक पुलिस वाले को ही मार दिया था। इसके कुछ ही समय बाद बनारस कलेक्ट्रेट, यानी जहां शहर का कलेक्टर बैठता है, उसका ऑफिस होता है, उस कंपाउंड में भी सरेआम एक इंसान को गोली मार दी थी। ये 2 कांड ही काफी है ये बताने के लिए कि मुख्तार का मिजाज कैसा था। तो आज आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं की कहानी सुनाऊंगा कि मुख्तार ने आखिर क्यों और कैसे उन वारदात को अंजाम दिया और कैसे वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। और इनमें से अधिकतर मामलों में तो पुलिस कभी उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई। तो आइए उस पूरी कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ आज। अब आप हमारा चैनल तो देखते ही हैं, तो आपको पता ही होगा कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के गुट के बीच में ना भयानक आपसी रंजिश थी। दोनों गिरोह के बीच में लगातार झगड़े होते थे, एक दूसरे पर अटैक भी वो करते रहते थे। वो कहते हैं ना, गैंग वॉर वाला जो सिचुएशन था ना, दोनों के बीच हमेशा बना ही रहता था। तो ये बात 1990 की है, जो अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आज से करीब 34 साल पहले की। मुख्तार तब तक एक बड़ा नाम बन चुका था और उसके निशाने को लेकर खूब चर्चा होती थी। कहा जाता था कि उसकी राइफल से गोली निकली वो कभी खाली नहीं जाती थी। उसने जिस पर राइफल से गोली चला दी उसकी जान जानी ही थी। अपने निशाने को पक्का करने के लिए वो अक्सर राइफल लेकर शिकार पर भी निकल जाता था और काफी जंगल जंगल घूमता रहता था। खैर, आते हैं आगे कहानी पर। तो मुख्तार अपने विरोधी गैंग के रणवीर सिंह की हत्या कर चुका था, जिससे ब्रजेश और उसके लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि रणवीर सिंह जो है वो उसके गुट से थे। तभी एक दिन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को पता चलता है कि मुख्तार का भाई जो है ना अफजाल, वो गाजीपुर के कुंडेश्वर इलाके में एक सभा करने जा रहा है। शुरू से ही वो नेता आदमी था। तो अफजाल उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में था, विधायकी का चुनाव लड़ रहा था। तो ब्रजेश गुट ने यह तय किया कि अफजाल को उड़ा ही देते हैं, जिससे कि वो विधायक ना बन पाए, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतकर विधायक बन गया तो मुख्तार गैंग की ताकत बढ़ जाएगी और इससे ब्रजेश सिंह वाले गैंग को दिक्कत होगी। तो इसी प्लान के तहत अफजाल के काफिले पर कुंडेश्वर में गोली चलाई गई, लेकिन वो किस्मत से बच गया। उसके 4 साथी लेकिन इसमें मारे गए। लेकिन चूंकि अफजाल को अटैक की खबर मिल गई थी, इसलिए वो अपनी कार बदल लेता है और इसलिए ही वो बच भी जाता है। अब देखिए, गैंग वार की बात जो है वो मैंने शुरू में ही की थी। मतलब कि अगर एक साइड से गोली चली तो बाद में कभी ना कभी दूसरे साइड से भी चलेगी। तो अब ऐसे मामले में अभी बदला लेने की बारी जो है वो अब किसकी थी? वो थी मुख्तार अंसारी की। उसको पता चला कि इस हमले में ब्रजेश सिंह को सुभाष ठाकुर ने हेल्प किया है, तो मुख्तार ने सुभाष ठाकुर को खत्म करने का प्लान बनाया। लेकिन सुभाष ठाकुर भी एक बड़ा नाम था, उसकी कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी। तो वो इस खेल के जो है ना सारे तौर तरीके और रास्ते जो थे उसको पता था। तो वे किसी भी तरह से मुख्तार के हाथ आ ही नहीं रहा था, बार बार बच के निकल जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुख्तार को लगने लगा कि उसकी इज्जत पर धब्बा लग रहा है, कि वो अपने भाई अफजाल पर हुए हमले का बदला ही नहीं ले पा रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन में मुख्तार ने ब्रजेश के किसी करीबी और रिश्तेदार पर हमला करने का तय कर लिया, लेकिन कोई मुख्तार को मिल ही नहीं रहा था। तब उसने ब्रजेश के करीबी और उसके साथी त्रिभुवन के भाई राजेंद्र सिंह को मारने का प्लान बनाया।
ये माना जाता था कि पुलिस में होने के वजह से उसके पास काफ़ी सूचनाएं होती थी और वो ब्रजेश सिंह को मदद भी करता था। तो एक दिन राजेंद्र सिंह पुलिस लाइंस के भीतर मैदान में अपने साथी पुलिस वालों से बातचीत कर रहा था। वहां से काफी दूर मुख्तार अपनी राइफल के टेलीस्कोप से उसे देख रहा था और वहीं से उसने अपनी टेलीस्कोपिक राइफल से राजेंद्र सिंह पर गोली चला दी। और जैसा कि हमेशा से कहा जाता आ रहा है कि जब भी मुख्तार अंसारी गोली चलाता है तो वो खाली नहीं जाता है। गोली इस बार भी खाली नहीं गई और राजेंद्र सिंह की वहीं पे मौत हो गई। अब ये कोई मामूली घटना तो थी नहीं कि एक पुलिस वाले को पुलिस लाइंस के अंदर ही गोली मार दी जाए, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पुलिस को सबूत तक नहीं मिले और इस अपराध के लिए नामजद कर दिया गया साधु सिंह। इस कांड में मुख्तार का नाम पुलिस रिकॉर्ड तक में नहीं आया, मतलब मुख्तार इन सभी चीजों के बीच में था ही नहीं, जबकि गोली उसने ही चलाई थी। आपको बता दें तब तक मुख्तार के पास पैसा रुपया, धन दौलत और रुतबा सब आ चुका था और राजनीतिक कनेक्शन भी उसके पास एकदम तगड़ा था, तो उसको पकड़ना आसान तो था ही नहीं। वो बचता रहा और इस बीच साधु सिंह को त्रिभुवन और उसके साथियों ने मार दिया और एक बार फिर से मुख्तार की राइफल ने अपना काम किया जब उसने बनारस के कलेक्ट्रेट में साहिब सिंह को गोली मार दी। इसके कुछ ही दिनों बाद मुख्तार ने वो कांड किया जिसको लेकर उस पर मुकदमा भी चला और सजा भी हुई, वही अवधेश राय की हत्या वाला केस। जब उसने बनारस के चेतगंज थाना से कुछ ही दूरी पर मलदहिया मोहल्ले में खुली सड़क पर, तब बीजेपी के जो नेता रहे और आज कांग्रेस के नेता अजय राय जो हैं, उनके भाई अवधेश राय को खुले आम गोलियों से छलनी कर दिया। मजे की बात पता है क्या है? मुख्तार का डर उस वक्त ऐसा था कि कोई थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया जो वहाँ लोग थे। बाद में अजय राय ने अपने भाई की हत्या के लिए मुख्तार के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तब जाकर मामला सामने आया था। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि जिस इंसान को एक नेता और एमएलए या फिर गरीबों का मसीहा कहा जाता है, उसके पीछे जुर्म की ऐसी कहानी भी है जिसमें लोग उसका नाम भी लेने से डरते थे। और इसलिए भी ये कहा जाता है कि उसके नाम पर जितने मुकदमे थे उससे कई गुना अधिक कांड उसने किए थे, जिसमें उसका नाम लेने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। मुख्तार अंसारी के ऊपर तो न जाने मैंने भी कितनी कहानी आपको सुनाई है। आप देखिएगा चैनल पर तो आपको पता चलेगा, और आप लोगों ने, कई लोगों ने तो देख भी लिया होगा। ऐसी कहानियाँ पढ़ने और आपको सुनाने में मुझे मज़ा भी आता है, लेकिन साथ में ये ताज्जुब भी होता है कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए स्क्रीन पर बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन कीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर बातचीत होगी। बाकी हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।